खबर मैनपुरी से। अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी में सपा नेता के यहां शादी समारोह में शामिल होकर जहां उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी साथ दिखी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बड़े बयान दिए। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी अब जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, चाहे वह मंदिर की जमीन हो या वक्फ बोर्ड की। भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, एंग्लो इंडियन का आरक्षण छीन लिया, नोटबंदी करके लोगों से रुपया छीन लिया, व्यापारियों से जीएसटी लगाकर व्यापार छीन लिया और जैन समाज का एक मंदिर का निर्माण हुआ था जो जैन समाज ने अपनी परमिशन लेकर किया था, लेकिन मंदिर को ध्वस्त कर दिया, वो भी केवल जमीन छीनने के लिए। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है। साथ ही कहा कि किसानों को खेती तो वहीं नौजवानों को नौकरी चाहिए। क्या वक्फ बिल से किसानों की आय दूनी हो जाएगी? क्या नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी? वेस्ट बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि वहां की मुख्यमंत्री उस समस्या का समाधान करेंगी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, दंगे के पीछे बीजेपी का हाथ होता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई सवालिया निशान उठाए। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। ये शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। हमारी पार्टी के और नेताजी से जुड़े हुए दोनों परिवार बहुत पुराने हैं। नेताजी ने जब से शुरुआत की होगी, दोनों परिवार लगातार नेताजी के साथ पार्टी को मजबूत बनाते रहे। आज उनके ही परिवार में एक शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूं। जहां तक मैनपुरी और आसपास का क्षेत्र है और जहां जहां मैं होकर के आ रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वक्फ बिल पर जो भावना से, जिस जन भावना से सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, हमें उम्मीद है भारत सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए सदन में, क्योंकि बहुमत है, उनका बहुमत पास तो कर लिया, लेकिन लोकतंत्र में हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वक्फ बिल में जो देश के मुसलमान भाई चाहते हैं उनके पक्ष में फैसला होगा। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, देश के तमाम संगठन और सभी दल और व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों ने कोर्ट में ले जाकर के अपनी बात रखने का काम शुरू किया है। जहां तक चुनाव है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है, क्योंकि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, नौकरी रोजगार है नहीं। किसान जब अपनी फसल की कीमत मांग रहा है, और आप देखिए गेहूं कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पहली सरकार ये होगी जो पाबंदी लगा रही है कि इससे ऊपर आप गेहूं नहीं खरीद सकते। कहीं दुनिया में आपने सोचा होगा कि पाबंदी लगेगी? आप जो कंपटीशन होना चाहिए जिससे हमारे किसानों को कीमत अच्छी मिल जाती है, वो तो आड़तिया लोग लगे हुए थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, कीमत मिल रही है किसान को। अगर सरकार चाहती तो इस समय गेहूं की कीमत सरकार चाहती तो और ज्यादा अच्छी मिलती किसान को। अंतर्गत व आड़तियों के माध्यम से बड़े बड़े सेठों पर ये गेहूं जा रहा है, और वही सेठ आम जनता को बिस्किट के माध्यम से, पैकेज आटा के माध्यम से, केक के माध्यम से आपको हमको महंगा
खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सरकार के फैसले, सरकारी नीतियां गलत हैं। नीतियां अगर सही होती, हमारे किसान को पैदावार की और अच्छी कीमत मिलती। अच्छा, क्या लगता है नीतियों से भटकाने और गुमराह करने के लिए धार्मिक मुद्दों का आधार बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर हो जाती है तो वो कम्युनल रास्ता अपनाती है। अयोध्या की हार के बाद पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है। ये जितना भी वक्फ बिल लाया जा रहा है, ये खासकर अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है। अभी तक तो ये मुसलमान भाइयों पे कर रहे थे अन्याय। ये इतने ताकतवर हो गए बीजेपी के लोग कि किसी की परवाह नहीं कर रहे। जैन समाज के लोगों का मंदिर छीन लिया बंबई में, सोचिए आप। मध्य प्रदेश में कई जैन समाज के लोगों पे अटैक किया। जो मुनि हैं, उन सबने सब कुछ छोड़ दिया है, सब त्याग कर देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है उनसे? क्रिश्चियन से एंग्लो इंडियंस का एक हाउस में उनका सीट रिजर्व होती थी, आरक्षण था, वो छीन लिया। जीएसटी कानून ला करके व्यापार छीन लिया। नोटबंदी ला करके सबका रुपया छीन लिया। ये केवल छीनने का काम करते हैं और दुनिया में हमारा कोई डंका नहीं बज रहा, ना हम कहीं के विश्वगुरु बन पा रहे हैं। हर देश आपको धक्का मार रहा है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पाबंदियां लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। बताओ भारत सरकार क्या कर रही है अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए? अपने किसानों की भलाई के लिए सरकार क्या कर रही है? सामने वहां पे लोग आंदोलन हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पे। क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। जो कुछ हुआ होगा उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ रहा होगा। मैं अपने पड़ोस की कहानी बता सकता हूं, तालेग्राम की। सभी समाज, सभी समुदाय मिलकर के रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गरीब व्यक्ति को 10,000 रुपए देकर के और बीजेपी के नेता ने जानवर का मांस मंदिर में फेंकवाया। जब उस व्यक्ति ने मना किया कि हम नहीं फेंकेंगे, तो बीजेपी का नेता खुद गया मांस फेंकवाने के लिए, और उसका परिणाम यह हुआ कि दंगा हो गया, बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ, दुकानें जल गई, तोड़ दी गई, आपस में सौहार्द खत्म हो गया। और फिर जब खुलासा हुआ तो 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए, एनएसए लगा उन पर। तो ये तो एक घटना उत्तर प्रदेश की मैं बता रहा हूं। आप मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं जानते? उर्दू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा कहा, और उर्दू को लेकर के सोचिए क्या कह रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये जब कभी भी कॉर्नर हो जाते हैं। ये वक्फ बिल इसलिए लाए हैं कि इनका जो वोट है वो बिखर रहा है। जो इनका वोट है वो भी इनसे नाराज है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके फैसले ले रही उससे नाराज है। अपने वोट को एक करने के लिए वक्फ बिल लेके आए। अच्छा, धार्मिक मुद्दों का जो उन्होंने हथियार बनाया हुआ है, क्या गठबंधन किस तरह से उस हाल को? आपका गठबंधन लड़ेगा बिहार में? अभी तक तो जो बातें सुनने में आ रही हैं और जो मुझे जानकारी मिल रही है कई नेताओं से, इंडिया गठबंधन वहां चुनाव लड़ेगा मिलकर। गठबंधन को लेकर के आज कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि यूपी में सपा कांग्रेस से इसलिए गठबंधन करती है क्योंकि मुस्लिम वोट को काटना चाहती है। कौन नेता बोल रहा है? कैबिनेट मंत्री है जयवीर सिंह, आज उन्होंने कहा है। ये कोई मंत्री है? ये कोई मंत्री है? ये बताइए आप, एक मुगल म्यूजियम बना था आगरा में, मुगल म्यूजियम, इस सरकार ने उसका नाम कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से। जब हम लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़े आर्किटेक्ट से हम लोग बना रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने धमकाया तो वहां चक्कर काटने गए थे, मुगल म्यूजियम देखने गए थे। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये बड़ी यात्रा पे जाने वाले हैं 27 के बाद। अच्छा, गाजियाबाद में हिंदूवादी ये टूरिज्म मंत्री जो हैं, आप बताइए मैनपुरी में कोई बड़ा काम टूरिज्म का हो गया हो? टूरिस्ट बढ़ गए? टूरिस्ट बढ़ गए हो तो बताओ। और सच्चाई तो ये है, इन प्रतिमाओं की जब कभी भी जांच होगी तो ये बच नहीं पाएंगे। अच्छा, एक हास्यास्पद घटना हुई है गाजियाबाद में, औरंगजेब की मूर्ति समझ के बहादुर शाह जफर की कालिक पोत दी है। तो आप ये सोचिए कितनी नफरत भर दी है बीजेपी ने इन लोगों के अंदर। नफरत में आंखें बंद हो गई, जलन में आंखें बंद हो गई। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा नफरत थी इसलिए आंख में दिखाई नहीं दे रहा उन्हें। सोचिए बहादुर शाह जफर, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने क्या नहीं खोया, सब कुछ खो दिया,
और इतने अंधे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, तभी इन्हें अंधभक्त कहा जाता है। ये को अपना भी मुंह पोत लें एक दिन। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतने अंधे हो चुके हैं ये लोग, एक दिन आएगा खुद अपना मुंह पोत लेंगे लोग। इन्हें केवल हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। अगर कोई आप हो, आप तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें कोई मिल गया, कहो किस दिन बाबा का मुंह रंग किसी का। अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की है, कैसे? नहीं, उपराष्ट्रपति जी के बारे में कुछ मत करो, महाराष्ट्र में वो सदन में जब कभी होगा तो बात कहेंगे हम लोग। है महाराष्ट्र में जैन समाज के तीर्थ स्थलों पे बुलडोजर चला। मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी ये जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जमीनी पार्टी है। और जमीनी पार्टी का मतलब है कि कहीं इन्हें जमीन दिखाई जाए, ये जमीन छीन लेंगे। आज प्रदेश में, देश में सबसे बड़ी भूमाफी पार्टी है। मंदिर क्यों तोड़ा गया जैनियों का? पूरे देश के जैन एकजुट हो गए और जैन समाज के मंदिर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि किसी उद्योगपति को वो जमीन देना चाहते थे। इसी तरह साधु संत जितने हैं हमारे, कई लोग हैं, मुनि लोग हैं जो सब त्याग कर देते हैं, उनका कब्जा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन लोगों का आप पता करिएगा, कानपुर में क्रिश्चियन लोगों की इंस्टीट्यूशंस चलने वाली, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर ली। यहाँ भी कब्जा की होगी जमीन मैनपुरी में बीजेपी के नेताओं ने। देखिए, युवाओं के पास नौकरी नहीं है और अमित शाह जी युवाओं को अब फिटनेस का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने बताया देखिए, इस सरकार की, दोनों सरकार की 2 उपलब्धियां हैं, पकौड़ा और भगौड़ा। इन्होंने कहा पकौड़ा बनाओ नौजवान जिन्हें नौकरी चाहिए हो, और भगौड़ा आप जानते हो सब भारत देश का पैसा लेके भाग गए। तो अभी तक जो उपलब्धियां हमें समझ में आ रही हैं, पकौड़ा और भगौड़ा वाली आ रही हैं। इनकी 2 ही उपलब्धियां हैं। 2027 में पीडीए की क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? पीडीए में आप लोग भी हैं, जो पीड़ित है, जो दुखी है, उसके साथ समाजवादी पार्टी है, और आप लोगों से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। इसलिए हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। आपका वीडियो एक सोशल मीडिया पे इस समय वायरल हो रहा है। आपने एक चैनल में इंटरव्यू दिया है, उसको लेकर काफी ट्रोल चल रहा है। क्या कहा मैंने इंटरव्यू में? आपने कुछ जो एक कार्यकर्ता थे उनको लेकर निकाली इस तरह से। नहीं, देखिए, समाजवादी कार्यक्रम में आना नहीं चाहिए किसी को। और फिर जहां तक सवाल रामजी सुमन जी का है या कोई और बात है, तो जो वहां व्यक्ति मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो तो पूछ सकता है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको सुनना चाहिए। मैं जब चला जाऊं तो आपको तर्क देना चाहिए कि इस बात को ऐसे नहीं, ऐसे कहा जाना चाहिए था, ये घटना थी। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आईना दिखाओगे तो आपसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ममता जी ने योगी जी को भोगी बताया, देश का सबसे बड़ा भोगी है, कैसे देखते हैं ऐसे बयान को? कोई गलत बात नहीं कही जी। और इसलिए नहीं कही कि 0 टॉलरेंस का नारा देने वाले में सबसे ज्यादा करप्शन है। तहसील हो, थाना हो, सरकारी कोई भी विभाग में आप चले जाओ, जिला अधिकारी तक पे आरोप लग रहे हैं, पुलिस पे बड़े पैमाने पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस को पकड़ रही है। सोचिए आप, बरेली में क्या घटना थी, पुलिस अपहरण कर रही है। देखिए, सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इतिहास में क्या छिपा हुआ है किसी को नहीं खोजना चाहिए। मैंने कई मौकों पर कहा, आप इतिहास को खोदोगे तो सौहार्द खोदोगे। आप इतिहास मत खोदिए, खोदोगे तो स्वार्थ खोदोगे। आप किसका इतिहास कैसे निकले, और आज के जमाने में कोई बात छिपाई नहीं जा सकती है। इतने AI टूल्स हैं, सब ने इतिहास पढ़ लिया और सब आजकल मोबाइल पर हैं, इंटरनेट पर हैं, सब जानकारी उनको हासिल हो रही है। इसलिए जो इतिहास हमें प्रोग्रेसिव ना दिखता हो, जिसकी वजह से हम तरक्की ना कर सकें या हम आगे ना, उन इतिहासों को पन्ने नहीं पलटने चाहिए। ठीक है।